सिटी विजन के सभी दर्शकों को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। तेलंगाना कैबिनेट की बैठक गुरुवार को होगी। बैठक सीएम के चंद्रशेखर राव केसीआर की अध्यक्षता में होगी। खबर है कि केसीआर इस बैठक में मंत्रियों के साथ अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खासकर बीआरएस एमएलसी कविता को ईडी की जांच में शामिल होने का नोटिस मिलने की पृष्ठभूमि में इस बैठक का महत्व बढ़ गया है। अगर कविता को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा करने के अवसर है। जबकि सीएम केसीआर ने दिल्ली जाने से पहले एमएलसी कविता से फोन पर बात की। उन्होंने कविता को आश्वासन दिया है कि वे अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। केसीआर ने अपनी बेटी कविता को बीजेपी के कुकृत्यों के खिलाफ लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कविता से कहा है कि पार्टी उनका समर्थन करेगी। एमएलसी कविता इस महीने की 10 तारीख को गुरुवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर दीक्षा दी जाएगी। मालूम होता है कि इसके लिए वह शमशाबाद एयरपोर्ट से दिल्ली निकल गई थी। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस एमएलसी कविता को नोटिस मिलना तेलुगु राज्यों में सनसनी बन गया है। मालूम होता है कि इस मामले में सबसे पहले समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद से अब तक लगातार 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस बीच समीर महेंद्रू की गिरफ्तारी के दौरान ईडी ने चार्जशीट में अहम बातों का जिक्र किया। शराब घोटाला ईडी की चार्जशीट में अरुण पिल्लई की भूमिका पर महत्वपूर्ण जानकारी है। ईडी ने कहा है कि अरुण पिल्लई ने कविता की ओर से हर चीज का ध्यान रखा। ईडी ने कहा है कि दक्षिण से सैकड़ों करोड़ों रुपए का चंदा वसूला गया। ईडी ने समीर महेंद्रू के खिलाफ दायर चार्जशीट में कविता के नाम का 28 बार जिक्र किया है। अरुण पिल्लई अभिषेक और बुच्चीबाबू साउथ ग्रुप के प्रतिनिधि है। करोड़ रुपए इंडो रिपरिट्स से आंध्र प्रभा प्रकाशन और 70 लाख ट्रांसफर किए गए हैं। अरुण पिल्लई ने इंडो रिपरिस्ट मामलों में कविता के हितों का प्रतिनिधित्व किया है। ईडी ने कहा है कि अरुण पिल्लई ने समीर महेंद्रू को बताया है कि कविता शरत रेड्डी और मंगुंटा वास्तव में उनकी ओर से निवेश कर रहे थे। अरुण पिल्लई ने समीर को बताया है कि कविता इंडो स्पिरिट में दिलचस्पी दिखा रही है और वह उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। 2021 में दिल्ली के ताजमान सिंह होटल में डिनर रखा गया था। अरुण पिल्लई द्वारा समीर महेंद्रू और कविता ने फेस टाइम पर बात की। ईडी ने कहा है कि समीर महेंद्रू ने अरुण पिल्लई के माध्यम से कविता से बात की जब इंडो स्पिरिट A1 एप्लीकेशन मुश्किल में था। दिल्ली शराब घोटाला बवाल मचा रहा है। ईडी ने इस मामले में बीआरएस एमएलसी कल्वकुंतला कविता को नोटिस भेजा है। नोटिस के मुताबिक उन्हें कल दिल्ली में सुनवाई में शामिल होना है, लेकिन उसने ईडी से कहा कि वह 10 को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने और अन्य गतिविधियों की वजह से 9 तारीख को सुनवाई में शामिल नहीं हो सकती। वह 15 तारीख को सुनवाई में शामिल होंगी। हालांकि ईडी के अधिकारियों ने उनके अनुरोध का जवाब दिया है। इसे लेकर वह दिल्ली के लिए रवाना हो गई। दिल्ली जाने से पहले उसने अपने पिता केसीआर को फोन किया। ईडी के नोटिस के बारे में केसीआर ने अपनी बेटी को हिम्मत दी। खबर है कि उन्होंने चिंता न करने और कानूनी तौर पर बीजेपी के खिलाफ लड़ने का आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में आपने जो कार्यक्रम शुरू किया था उसे जारी रखें। वहीं इस बात को लेकर भी काफी सस्पेंस बना हुआ है कि कविता कल ईडी की सुनवाई में शामिल होंगी या नहीं। दिल्ली शराब घोटाले में कविता को एसईडी का नोटिस तेलंगाना की राजनीति को हिला रहा है। बीआरएस नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह 100% पक्षपातपूर्ण है। मंत्री इस बात से नाराज है कि उन्हें झूठे मुकदमों से परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे केंद्र से सवाल कर रहे हैं। एमएलसी कविता दिल्ली शराब घोटाले में कविता को ईडी का नोटिस तेलंगाना की राजनीति को हिला रहा है। बीआरएस नेता आरोप लगा रहे हैं कि यह 100% पक्षपातपूर्ण है। मंत्री इस बात से नाराज है कि उन्हें झूठे मुकदमों से परेशान किया जा रहा है क्योंकि वे केंद्र से सवाल कर रहे हैं। हालांकि तेलंगाना भाजपा के नेता आरोपों से इनकार करते हैं। कमलनाथ का वर्जन है कि कानून अपना काम कर रहा है। कांग्रेस सवाल कर रही है कि तमाम सबूत होने के बाद भी कविता को शराब घोटाले में गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है। हस्तम पार्टी के नेताओं ने आलोचना की है कि यह बीजेपी बीआरएस की दोस्ती का सबूत है। मंत्री जगदीश रेड्डी और सांसद बदुगुला लिंगैया यादव ने कहा है कि कविता को ईडी का नोटिस गलत है। उन्होंने कहा है कि यह भाजपा की अराजकता की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार के दिन नजदीक है। केस और जुर्म केसीआर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का असली रूप जल्द ही लोगों के सामने रखा जाएगा। एमएलसी कविता को ईडी के नोटिस पर केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि ईडी ने नोटिस देकर क्या गलत किया है। कविता ने शराब का कारोबार किया है, अवैध कमाई की है। उन पर एक अवैध नीति में भाग लेने और दिल्ली में पैसा बनाने का आरोप लगा है। हालांकि केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा है कि ईडी के नोटिस से हमारा कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस एमएलसी के कविता को
समन जारी करने वाले प्रवर्तन निदेशालय ईडी से केंद्र का कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने आरोप लगाया है कि कविता लोगों को गुमराह करने के लिए पीड़ित कार्ड खेल रही है। बुधवार को मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने बीआरएस नेताओं के इस आरोप का खंडन किया है कि ईडी भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र के इशारे पर काम कर रही है और विपक्षी नेताओं को निशाना बना रही है। बीजेपी का इसे कोई लेना देना नहीं है। ईडी और सीबीआई कानून के मुताबिक काम करती है। वह अकेली नहीं है जिन्हें ईडी ने समन जारी किया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि मोदी सरकार देश में बिना बिजली वाले गांवों में बिजली पहुंचा रहे हैं। उन्होंने आलोचना की है कि तेलंगाना की पहली सरकार में कोई महिला मंत्री नहीं थी। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं पता है कि बीआरएस की महिला शाखा है या नहीं। उन्होंने कहा है कि बतुकुम्मा के नाम पर कविता ने तेलंगाना की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने कहा है कि वे एक ऐसी स्थिति लाए जहां बतुकुम्मा के पास डीजे और डिस्को नृत्य आयोजित किए गए। उन्होंने पूछा है कि क्या सस्ती शराब बेचने वालों को ही गिरफ्तार किया जाना चाहिए। भाजपा राज्य शाखा के अध्यक्ष बंडी संजय ने तंज कसते हुए कहा है कि एक दलित युवती प्रीति जिसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी को इलाज के लिए जब निम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था तो देखने के लिए एक बार भी अस्पताल न आने वाले केटीआर ने सानिया मिर्जा के अंतर्राष्ट्रीय टेनिस से संन्यास लेने पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेने के लिए समय निकाला और काफी समय भी बिताया। इससे पता चलता है कि बीआरएस को दलितों के प्रति कितना प्यार है। केटीआर के लिए प्रीति से ज्यादा सानिया मिर्जा अहम थी। भाजपा कार्यालय में महिला दिवस कार्यक्रम के दौरान महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष गीता मूर्ति, पार्टी की प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतला रामचंद्र रेड्डी, सचिव जयश्री, राष्ट्रीय महिला मोर्चा की नेता नलिनी, करुणा, गोपाल, तुला, उमा सहित अन्य ने भाग लिया। विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिभा दिखाने वाली महिलाओं का सम्मान किया। इसी क्रम में बंडी संजय के हाथों विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर बंडी संजय ने कहा है कि महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में आंदोलन करने की बात कहने वाली कविता जब 2014 से 2014 तक सांसद थी तब महिला आरक्षण का मुद्दा क्यों नहीं उठाया। उन्होंने कहा है कि लिक्कर स्कैम के बाहर आने के बाद कविता को महिलाओं के अधिकारों की याद आ रही है। लिक्कर स्कैम मुद्दे को तेलंगाना की जनता के साथ जोड़कर लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि लिक्कर स्कैम मुद्दे को तेलंगाना की जनता के साथ जोड़कर लोगों को भड़काने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना जो कभी नहीं झुका, केसीआर का बच्चा डकैती और लिंचिंग से देश को झुका रहा है। शराब घोटाले से बीआरएस का विकेट साफ होने की बात कहने वाले बंडी संजय ने साफ कर दिया है कि मोदी सरकार का शराब घोटाले में किसी को पीछे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो महिलाओं के बारे में सोचती है, उनका सम्मान करती है और उन्हें बढ़ावा देती है। हमारी एक ऐसी संस्कृति है जो महिलाओं को देवी के रूप में माना जाता है। महिलाएं अभी किचन तक ही सीमित नहीं रहना चाहती है। हालांकि जो लोग खाना बनाने तक ही सीमित है वो एक तरफ परिवार का भरण पोषण करते हैं तो दूसरी तरफ कई लोगों के लिए प्रेरणा के तौर पर उनकी तारीफ भी हो रही है। खाना बनाने वाली यादम्मा ने मोदी के लिए खाना बनाया। बंडी संजय ने कहा है कि गंगम्मा जैसे लोग आज टीवी पर युवाओं को टक्कर दे रही है। बीआरएस नेता नंदू बिलाल ने कहा है कि बीजेपी एमएलसी कविता के खिलाफ साजिश रच रही है, राजनीतिक रूप से इसका सामना करने में असमर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह हैदराबाद के बेगम बाजार में आयोजित किया गया। गौशामहल विधानसभा क्षेत्र में नंदू बिलाल के नेतृत्व में जीएचएमसी के 100 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। बीआरएस नेता नंदू बिलाल ने कहा है कि बीजेपी एमएलसी कविता के खिलाफ साजिश रच रही है, राजनीतिक रूप से इसका सामना करने में असमर्थ है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह हैदराबाद के बेगम बाजार में आयोजित किया गया। गौशामहल विधानसभा क्षेत्र में नंदू बिलाल के नेतृत्व में जीएचएमसी के 100 सफाई कर्मियों का सम्मान किया गया। वुमेन्स डे सेलिब्रेशन के अवसर पर सभी तेलंगाना की मेरी बहनों को हार्दिक अभिनंदन। आज इस अवसर पर हमारे बीआरएस पार्टी के ऑफिस में केक काटकर सभी कर्मठ जो भी काम करने वाली महिलाएं हैं, एक्टिव महिलाएं, उन सभी का सम्मान किया गया। आज के दिन मैं सभी मेरी बहनों को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सब इसी तरह देश के राज्य की उन्नति में काम करें, समाज की सेवा करें, महिलाओं अपना आत्मबल बढ़ाए, आत्म स्वाभिमान से जिए। उसके लिए हमारी सरकार केसीआर सर की गवर्नमेंट हर प्रयास कर रही है। पर आज बड़ी शर्म की बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट आज महिला दिनोत्सव के अवसर पर हमारी बहन कविता का जो सताने जा रही है उसका हम घोर विरोध करते हैं। याद रखना बीजेपी वालों,
कविता दीदी को हाथ भी लगाए तो पूरा तेलंगाना हाथ लग जाएगा। एक भी महिला आपको माफ नहीं करेंगी। ये जो भी दुष्प्रचार आप कर रहे हैं दीदी के खिलाफ, हम उसका घोर खंडन करते हैं। जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर। मंत्री केटीआर ने कहा है कि केसीआर के मार्गदर्शन में पंचायती राज विभाग ने चमत्कार किया है। सांसद आदर्श ग्रामीण योजना के तहत सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्येक गांव को गोद लेते हैं और उसका विकास करते हैं। केटीआर ने कहा है कि अगर हम गणना करें कि भारत में सबसे अच्छी 20 ग्राम पंचायतें सांसद आदर्श ग्रामीण योजना में कहा है तो इनमें से 19 हमारे तेलंगाना में है। पिछले 6 महीनों की रैंक जारी कर दी गई है। उन्होंने प्रशंसा की है कि स्वच्छ सर्वेक्षण रैंकिंग और जिलों को 3 स्टार और 4 स्टार के नाम से रेटिंग मिली है। यह कहते हुए कि तेलंगाना ने बीआरएस शासन के तहत एक अलग राज्य के गठन के बाद से सभी क्षेत्रों में जबरदस्त विकास देखा है। आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने राज्य के विकास के लिए कुछ नहीं करने के लिए भाजपा के नेतृत्व वाले केंद्र की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल अपने दोस्त अडानी को आगे बढ़ाने में मदद की है। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह के एक हिस्से के रूप में थोरूर शहर में आयोजित एक विशाल बैठक को संबोधित करते हुए रामाराव ने एक मंत्री के रूप में उनके प्रदर्शन के लिए पंचायत राज मंत्री एरबली दयाकर राव की भी प्रशंसा की। दयाकर राव देश के सर्वश्रेष्ठ पंचायत राज मंत्री है। मैं यह इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं यहां पालकुर्थी निर्वाचन क्षेत्र में हूं, बल्कि उनके नेतृत्व में गांवों के शानदार विकास के लिए कह रहा हूं। केंद्र सरकार की योजना सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत देश भर की शीर्ष 20 पंचायतों में 19 तेलंगाना से है। हमारे गांव स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण रैंकिंग में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। दयाकर राव के अनुरोध के बाद रामाराव ने थोरूर शहर के विकास के लिए 25 करोड़ रुपए की धनराशि की घोषणा की है। साथ ही थोरूर शहर में 100 बिस्तरों वाला अस्पताल और पलकुर्ती शहर में 50 बिस्तरों वाला अस्पताल बनाने के प्रयास करने का आश्वासन दिया है। बाद में उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण, अभय हस्तम, श्रीनिधि निधि और बैंक लीकेज सहित चेक सौंपे। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार राज्य में एसएचजी सदस्यों को 1550 करोड़ रुपए विस्तारित करेगी। इससे पहले मंत्री ने थोरूर में 14.48 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के उद्घाटन और शिलान्यास समारोह में भाग लिया है। उन्होंने एक कार्यक्रम में महिलाओं को 1000 सिलाई मशीन भी बांटी। मंत्री सत्यवती राठौड़, विधायक एमएलसी और सचिव BR&RD संदीप कुमार, MANUD निदेशक सत्यनारायण और जिला कलेक्टर के शशांक सहित अधिकारी उपस्थित थे। स्वास्थ्य मंत्री टी हरीश राव ने बुधवार को यह बट्टी राजा राम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में महिलाओं के लिए राज्य की नवीनतम पहल आरोग्य महिला का शुभारंभ किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राज्य भर के 100 अस्पतालों में एक साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए हरीश राव ने कहा है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव, जिन्होंने महिलाओं के कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की है, ने महिलाओं के लिए 2 नए उपहार आरोग्य महिला और केसीआर पोस्ट किट योजना तैयार की थी, जहां अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरोग्य महिला का शुभारंभ किया गया। वहीं उगादी उत्सव के बाद पोषण किट कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। एक सर्वे के मुताबिक 40 से 50% महिलाएं तरह तरह की स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रही है। यद्यपि वे स्वास्थ्य समस्याओं से ग्रस्त है, अधिकांश महिलाएं गरीब सहित विभिन्न कारणों से घर पर अपने व्यस्त कार्यक्रम के कारण या अस्पतालों में पुरुष डॉक्टरों से परामर्श करने की अनिच्छा के कारण डॉक्टरों से संपर्क नहीं करती है। उन महिलाओं को इलाज मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार आयोग महिला शुरू कर रही है, जिसमें महिलाओं को 8 तरह की सेवाएं मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा है कि चिन्हित क्लिनिक प्रत्येक मंगलवार को विशेष रूप से महिलाओं के लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा उस दिन उन क्लिनिकों में डॉक्टर, ANM, लैब टेक्नीशियन और अन्य सहित केवल महिला कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। इलाज के साथ साथ दवाइयां भी दी जाएगी और जांच भी निःशुल्क की जाएगी। जरूरत पड़ने पर ऑपरेशन सहित अन्य उपचार के लिए महिलाओं को जिला प्रमुख अस्पताल रेफर किया जाएगा। आशा कार्यकर्ताओं और ANM को क्लिनिक के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए कहते हुए मंत्री ने महिलाओं से आरोग्य महिला क्लिनिक सेवाओं का उपयोग करके अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को हल करने की अपील की है। सी कल्याण मंत्री गांगुला कमलाकर, स्वास्थ्य आयुक्त श्वेता मोहंती, करीमनगर के मेयर वाई सुनील राव, कलेक्टर RV कर्णन और अन्य उपस्थित थे। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि केसीआर के 9 साल के शासन के दौरान महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के उद्देश्य से कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की गई है। उन्होंने बच्चे के जन्म, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कल्याण, शिक्षा, विवाह, विकास और सशक्तिकरण के उद्देश्य से महान योजनाओं को लागू करके लड़की को उसकी मां के गर्भ में पलने से बचाने के लिए CM केसीआर की प्रशंसा की है।
मंत्री ने रंगारेड्डी जिले के महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह में भाग लिया। बाद में महिलाओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार शहरी और ग्रामीण स्वयं सहायता समितियों की महिलाओं को 750 करोड़ रुपए से अधिक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराएंगे। मंत्री ने प्रशंसा की है कि मुख्यमंत्री केसीआर ने अभयहस्तम योजना के तहत लाभार्थियों को 546 करोड़ के चेक वितरित कर महिला विकास के प्रति अपनी ईमानदारी दिखाई। वीएच ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को सभी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास का श्रेय दिया जाता है। राजीव गांधी ने कहा है कि स्थानीय निकायों में आरक्षण के कारण कई महिलाएं राजनीतिक रूप में सक्रिय हुई है। वीएच ने कहा है कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं का विकास और अपने पैरों पर खड़ा होना राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम है। इंडिया में आज महिला दिनोत्सव चल रहा है। महिला को बराबर का अधिकार देना, महिला भी इक्वल है, आदमियों के साथ बराबर महिला का भी एक जिम्मेदारी बनता। इसी वजह से जब राजीव गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना, जब इंदिरा गांधी जब तक थी, हर महिला खुशहाल से थे, खुशी से बोलते थे हमारी लीडर इंदिरा गांधी है, हमारे कुछ भी तकलीफ है तो हम इंदिरा गांधी को बोलते बोल के एक विश्वास था। वो विश्वास के वास्ते राजीव गांधी ने जैसा प्रधानमंत्री बने 73-74 अमेंडमेंट लाके कब तक घरों में बैठते, कब तक झाड़ू देते, कब तक खाना खिलाते, कब तक बच्चों को पानी पिलाते, दुलाते। आप भी पॉलिटिक्स में आना बोल के 73-74 अमेंडमेंट लाके हर साल 5 साल को असेंबली इलेक्शन जैसा होता, पंचायती राज और नगर पालिका में भी ये महिलाओं को रिजर्वेशन लाना बोल के 33% लाए वाला हिंदुस्तान में उन्होंने। मैं चाहता हूं हर महिला ये सोचना चाहिए, महिलाओं के पास पहले सोचने वाला कौन था? राजीव गांधी था। महिला के बारे में सोचा और महिला को आगे बढ़ाने का काम करा। तो मैं ये मौके पे मैं महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ मेरे दिल में तकलीफ है, हर जगह जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोलने के बाद बहुत से अन्याय हो रहा, हर महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही, रेप हो रहा, मर्डर हो रहा। जब तक इस हर नौजवान ये सोचना चाहिए मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है बोल के सोचेंगे तो ये काम नहीं होता। महिलाओं के साथ आने वाले दिनों में अत्याचार रोकने का काम सरकार भी देखना चाहिए, कानून भी देखना चाहिए। मैं यही बात आने वाले दिनों में महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होना और मैं दिली मुबारकबाद दूं। महिला भी अच्छी जिंदगी गुजारना, पॉलिटिक्स में भी आए, वो भी अच्छा काम करके नाम कमाना, आगे बढ़ना, महिलाओं को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं। पुलिस ने टैंगबोन पर वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की चुप्पी तोड़ी। शर्मिला ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में दीक्षा शुरू की, लेकिन पुलिस शर्मिला दीक्षा को तोड़कर बोलारम थाने ले गई। पुलिस ने टैंगबोन पर वाईएसआरटीपी अध्यक्ष वाईएस शर्मिला की चुप्पी तोड़ी। शर्मिला ने राज्य में महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के विरोध में दीक्षा शुरू की, लेकिन पुलिस शर्मिला दीक्षा को तोड़कर बोलारम थाने ले गई। अंबरपेट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भव्य तरीके से मनाया। समारोह पूर्व पार्षद पद्मावती डीपी रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। माला के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना शुभ है। उन्होंने कामना की है कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। बाद में महिलाओं को शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। अंबरपेट ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भव्य तरीके से मनाया। समारोह पूर्व पार्षद पद्मावती डीपी रेड्डी के नेतृत्व में आयोजित किया गया। माला के लिए सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करना शुभ है। उन्होंने कामना की है कि महिलाएं सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करें। बाद में महिलाओं को शॉल उड़ाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। हैदराबाद और रच्चकोंडा कमिश्नरेट में पुलिस ने बाइक चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि चोर उप्पल और मलकाजगिरी थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मलकाजगिरी डीसीपी धारावत जानकी ने बताया है कि आरोपियों के पास से नकदी और बड़ी संख्या में बाइक बरामद की गई है। हैदराबाद और रच्चकोंडा कमिश्नरेट में पुलिस ने बाइक चोरों के एक गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया है कि चोर उप्पल और मलकाजगिरी थाना क्षेत्र में बाइक चोरी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। मलकाजगिरी डीसीपी धारावत जानकी ने बताया है कि आरोपियों के पास से नकदी और बड़ी संख्या में बाइक बरामद की गई है।